हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक यानी मॉडल्स के बारे में। जानेंगे यानी मॉडल्स को अपन किस तरीके से सही कर सकते हैं। आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेके आओ, तो आज आपके लिए मॉडल्स का टॉपिक लेके आए हैं। उनमें अपन जो मॉडल हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे सबसे एक क्वेश्चन आपके यानी नॉर्मली क्वेश्चन है लेकिन बन सकता है कि मॉडल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मॉडल्स हैं वो 13 प्रकार के होते हैं, यानी 13 प्रकार के होते हैं। पूछ भी सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन देके एक यानी गलत उत्तर देकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, 8 तो ये होते हैं। उसके बाद में मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड और डेयर, यानी 5 ये होते हैं टोटल, यानी 13 मॉडल्स होते हैं। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यानी अपनी जो तैयारी है वो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आपको यानी घबराना नहीं है कि बीच में यानी छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अपन कंटिन्यू इनको रखेंगे, यानी ग्रामर के प्रत्येक जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू जारी रखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कैन का, यानी कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। यानी जो कैन जो मॉडल है उसका यूज़ ऑफ कैन पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, यानी संभावना बताने के लिए। एबिलिटी यानी योग्यता या क्षमता दिखाने के लिए। परमिशन, परमिशन का मतलब है किसी से परमिशन मांगना, जैसे अपन परमिशन लेते हैं। उसके बाद में रिक्वेस्ट करने के लिए। इन प्रेजेंट टाइम, जो यूज़ होंगे वो प्रेजेंट टाइम में यूज़ होगी। यानी पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की संभावना के लिए, एबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है। अब आपको ध्यान रखना है कैन का यूज़ है वो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है। कैसे? जैसे पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज़ होता है। यानी या तो सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। जैसे ही कैन नॉट एट बी एट होम, यानी वह घर पर नहीं हो सकता, यानी नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव है। और संभावना भी है, यानी नहीं हो सकता, अपन संभावना जता रहे हैं। तो क्या है ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो आप इनके वर्ड्स हिंदी में लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। यानी संभावना जताने के लिए, वो भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस के लिए। जैसे ही कैन नॉट बी एट होम, यानी वह घर पर नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये संभावना जता दी अपन ने पहले, यानी वह घर पर अपने को नहीं मिलेगा। फिर है कैन ही बी एट होम, क्या वह घर पर हो सकता है, ये भी अपन क्या जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं। यानी किसी के घर जाने से पहले अपन ये सोच रहे हैं कि क्या वो घर पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वह घर पर होगा या नहीं होगा। तो उसके सेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। यानी बहुत ईजी तरीके से आपको बताया गया है, इसके इसमें वीडियो के अंदर बताएंगे, तो आप अच्छे से इनको देखें। उसके बाद में है यानी एक पॉजिटिव सेंस के अंदर भी होता है, इट कैन रेन हैवीली एट एनी टाइम। यानी अब देखो, इट कैन रेन हैवीली एट एनी टाइम। अब देखो ये भी संभावना जताई जा रही है कि किसी भी समय यानी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। तो ये है क्या है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावना जताई जा रही है। इट कैन रेन हैवीली एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय हो सकती है। तो किसी भी समय हो सकती है, क्या कहा अपन ने, यानी अपन ने संभावना जताई, यानी ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। ज़रूरी नहीं है होगी, लेकिन संभावना जता रहे हैं, हो सकती है। नेक्स्ट है एबिलिटी, यानी योग्यता बताने के लिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। उसमें क्या है, इसकी चीज़ की एबिलिटी है। तो जिस सेंस में एबिलिटी का सेंस है वहाँ पर अपन कैन का यूज़ करेंगे। फिर है ही कैन फेस एनी ट्रबल, यानी वह किसी भी समस्या से यानी सामना कर सकता है। ही कैन फेस एनी ट्रबल, किसी भी जो समस्याएं आएगी, ट्रबल्स आएगी, उनका वो सामना कर सकता है। तो उसके अंदर इस चीज़ की क्या हो गई, यानी एबिलिटी हो गई इस चीज़ की, तो वो कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है परमिशन के लिए, यानी परमिशन मांगने के लिए। जैसे यू कैन स्टे हियर, यानी कोई परमिशन मांग रहे, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ, या उसे परमिशन दी जा रही है, तुम यहाँ ठहर सकते हो, तुम यहाँ ठहर सकते हो। फिर यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, यानी किसी को परमिशन दे रहे हैं अपन, तो उसके सेंस में भी क्या होगा, कैन का यूज़ होगा। जैसे यू कैन स्टे है, तुम यहाँ ठहर सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। फिर है नेक्स्ट है कैन आई गो टू वॉच द सिनेमा, क्या, अब देखो ये परमिशन मांगी जा रही है यहाँ पे, इसमें तो परमिशन दी जा रही है और इसमें परमिशन मांगी जा रही है। कैन आई गो टू वॉच द सिनेमा, क्या मैं यानी सिनेमा देखने जा सकता हूँ, यानी ये परमिशन मांगी जा रही है यहाँ पे। कैन आई गो टू द वॉच सिनेमा, आपको कहीं जाना हो,
आपको कहीं जाना हो घर से परमिशन लेने के लिए, या फिर आई कैन गो टू प्ले द क्रिकेट, आपको कहीं बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, तो आप अपने घर वालों से क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं। तो उस परमिशन के सेंस में भी अपन किसका यूज़ करेंगे, कैन मॉडल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कैन का यूज़ अपन रिक्वेस्ट के सेंस में भी करते हैं। जैसे कैन आई टेक योर बुक फॉर 2 days, यानी अब देखो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन आई टेक योर बुक फॉर 2 days, यानी मुझे तुम्हारी 2 दिन के लिए बुक मिल सकती है। तो क्या मुझे तुम्हारी 2 दिन के लिए बुक मिल सकती है, तो वो क्या मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी आगे वाला मना भी कर सकता है, मैं नहीं दूँ, यानी आपकी चीज़ आप मना भी कर सकते हो। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, जब रिक्वेस्ट का सेंस आए तो वहाँ भी अपन किसका यूज़ करेंगे, कैन मॉडल्स का यूज़ करेंगे। ये है कैन का यूज़। नेक्स्ट है कुड, यानी कैन का पास्ट होता है कुड। यूज ऑफ कुड पास्ट एबिलिटी, अपन ने एबिलिटी का यूज़ किया था, यानी कैन का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे पास्ट एबिलिटी यानी कैन का ही जो पास्ट रूप होता है वो कुड होता है, तो पास्ट एबिलिटी के लिए अपन कुड का यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र रिक्वेस्ट के लिए अपन कुड का यूज़ करेंगे। फिर पोलाइट परमिशन के लिए भी देखो वही सेम चीज़ें हैं, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी। तो अपने को क्या करना है, इसमें जो अब जो यूज होगा वो पास्ट में यूज होगा, वो प्रेजेंट में था, ये सारा का सारा यूज होगा वो पास्ट में यूज होगा। यानी पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन, ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी चीज़ें पास्ट में यूज़ करेंगे। यानी कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। जैसे एबिलिटी, सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन सी वॉज यंग। अब देखो सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन सी वॉज यंग, अब उसके अंदर एबिलिटी थी, वो कह रहा है सी कुड स्विम अक्रॉस, यानी मैं स्विम करके यानी अक्रॉस कर सकता, यानी तैर सकता था, कब, यानी नदी को पार कर देता था, व्हेन सी वॉज यंग, जब मैं जवान था। तो उसके अंदर ये क्या थी, एबिलिटी थी, कब, जब वो कह रहा है जब मैं जवान था उस टाइम में क्या कर देता था, नदी को पार कर सकता था। तो यहाँ पे अपने कर सकता था यानी कुड का यूज हो गया। अब देखो व्हेन सी वॉज यंग, यानी कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, सी वॉज यंग। ही कुड गेट अ जॉब, अब देखो वो कहता है कि मेरे में इस चीज़ की योग्यता है, मैं ये जॉब प्राप्त कर सकता हूँ। ही कुड गेट ए जॉब, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो प्राप्त कर सकता था, यानी मेरे में योग्यता है, मैं ये जॉब है वो प्राप्त कर सकता था या पा सकता था। तो उसके सेंस में अपन ने किसका यूज़ किया, कुड का, यानी उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, उसके पास ऐसी डिग्री है, यानी उसके बलबूते वो ये जॉब प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यू प्लीज़ मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्लीज़ आया, आपको पता चल गया प्लीज़ आया, तो यहाँ पे आ जाएगा कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ पोस्ट दीज लेटर्स, क्या आप मेरा जो लेटर है उसको पोस्ट कर सकते थे। तो कुड प्लीज़ यानी प्लीज़ आया, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट ही होता है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके सेंस में अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, कुड। नेक्स्ट है परमिशन, कुड आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता था, यानी परमिशन मांग रहा है। कुड आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या पूछ सकता था। तो उसके सेंस में भी अपन क्या लगाएंगे, ये परमिशन मांग रहा है कि मैं आपसे ये काम कर सकता हूँ या पूछ सकता हूँ, तो उसके सेंस में अपन कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, अब देखो यहाँ पे यानी संभावना दिखाने के लिए, और वो भी कौन सी, पास्ट की। जैसे आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये क्या है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना है, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी मैं तुम्हें इन प्रश्नों के जवाब दे सकता था, यानी संभावना है, यानी दे सकता था, दे या नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन संभावना जताने के लिए अपने को क्या करना है, यानी कुड का यूज़ करना है। फिर है आई कुड गेट कोल्ड बाई इवनिंग, वो कहता है आई कुड गेट कोल्ड बाई इवनिंग, यानी शाम को, यानी एट बाई इवनिंग यानी शाम को समय मेरे को ठंड लग सकती थी, यानी ये संभावना जता रहा है वो, यानी बाहर ठंड थी तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरे को ठंड लग सकती थी। नेक्स्ट है पावर दिखाने के लिए, यानी पावर दिखाने के लिए कुड का यूज़ हो सकता है। जैसे दे कुड बीट यू, वे तुम्हें पीट सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है, शक्ति दिखाई जा रही है, पावर दिखाई जा रही है। दे कुड बीट यू, वे तुम्हें पीट सकते थे, तो सकते थे यानी कुड। नेक्स्ट है मे, यूज ऑफ मे, यानी मे का जो यूज है वो पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, परमिशन के लिए, विश के लिए यूज होता है। जैसे पॉसिबिलिटी कैसी, वही ही मे बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है।
यानी पॉसिबिलिटी कैसी, ही मे बी एट होम। लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो अपन किसका यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, अपन ने पढ़ा है। यानी लेकिन अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है ही मे बी एट होम, यानी वह घर पर हो सकता है, तो अपन किसका यूज़ करना है, अपने को मे का यूज़ करना है। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होता और सेंटेंस ऐसे ही होता जैसे ही कैन नॉट बी एट होम, यानी वह घर पर नहीं हो सकता, तो अपन को कैन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। अब एक चीज़ है जो रेन जो वर्ड आया है यानी बारिश के सेंस में, यानी संभावना जताने के लिए मे का यूज़ होता है। अपन लास्ट के अंदर यानी कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर आपको सेंस समझ में नहीं आए तो आप कर सकते हैं उसके, यानी सिर्फ ट्रिक के माध्यम से, वो अपन लास्ट में देखेंगे। पहले अपन इनके रूल्स है वो देखते हैं। फिर है परमिशन। परमिशन यानी मे के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये काफ़ी हद तक पूछा जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, ये परमिशन मांगी जा रही है, फॉर्मल परमिशन है। ही मे गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो ये भी क्या है, एक परमिशन है। फिर विश के सेंस में मे का यूज़ होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड। ये क्या है, विश में अधिक जो बोधक वाक्य होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, उनके लिए नहीं मे का यूज़ होता है। इसमें इच्छा जताई जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड। नेक्स्ट है माइट। यूज ऑफ माइट, रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी न के बराबर संभावना हो। क्या हो, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है न के बराबर अगर संभावना है तो, या फिर हेजिटेड रिक्वेस्ट, यानी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी हेजिटेशन में, यानी उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम यानी देगा या नहीं देगा। अपन को कोई चीज़ लेनी है, अगर ये देगा या नहीं देगा तो अपने क्या है, मन में हेजिटेशन है। तो देखो जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए दो टुडे इज़ मंडे, यानी आज क्या है, मंडे है, येट ही माइट बी एट होम। आज मंडे है लेकिन हो सकता है वह घर पर हो, यानी अब इसमें रिमोट पॉसिबिलिटी, आज मंडे है तो इसका मतलब वह घर पर नहीं भी हो सकता है। यानी रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ये क्या है, न के बराबर। जैसे अगर ऐसे होता दो टुडे इज संडे, यानी संडे है तो मे बी एट होम, यानी वह घर पर होता तो आता मे। लेकिन दो टुडे इज मंडे, क्योंकि आज मंडे है, यानी अपन ऑफिस के सेंस से समझते हैं, क्यों संडे को छुट्टी होती है, तो इस सेंस में सकते हैं दो टुडे इज मंडे, आज मंडे है तो घर पर नहीं मिलेगा, अपने को घर पे आज नहीं मिलेगा। तो इस सेंस में अपने को क्या लगाना है, माइट का यूज़ करना है। नेक्स्ट है ही इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी नॉट है यहाँ पे, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है, येट ही माइट पास द एग्जाम, और फिर भी न के बराबर संभावना है वह पास हो सकता है। अब देखो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान नहीं है, येट ही माइट पास द एग्जाम, फिर भी वह क्या हो सकता है, पास एग्जाम को पास कर सकता है। तो इस सेंस में भी अपने को क्या लगाना है, यानी न के बराबर जब अपने को संभावना होती है उसके लिए, यानी इसको रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं, तो माइट का यूज़ होगा। द वेदर इज़ क्लियर, यानी आसमान जो क्या है, मौसम एकदम साफ है, क्लियर है। इट माइट रेन टुडे, और फिर भी बारिश हो सकती है, यानी न के बराबर। कई बार देखा होगा आपने, मौसम एकदम साफ होता है, धूप निकली होती है और बारिश हो जाती है, यानी कोई इसको संभावना जता दे, यानी पहले जो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है यानी हो सकती है, तो उस सेंस में अपन क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में लास्ट में अपन इनकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, यानी ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो, यानी सबकी टॉपिक मिला के एक एक्सरसाइज बनाएंगे बाद में। फिर है रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट के सेंस में भी माइट यू गिव मी योर वॉच, आई नो इट इज़ कॉस्टली। अब देखो ये कौन सी है, हेजिटेड रिक्वेस्ट है, यानी हेजिटेड रिक्वेस्ट का मतलब होता है हिचकिचाहट है मन में कि वो मुझे देगा या नहीं देगा। माइट यू गिव मी योर वॉच, यानी तुम मुझे अपनी वॉच दो, आई नो इट इज़ कॉस्टली, मैं जानता हूँ कि ये महंगी है। यानी कोई चीज़ महंगी होती है तो दूसरा सामने वाला देने वाला क्या करता है, यानी पहले हाँ या ना में यानी मना भी कर सकता है, तो उससे जो लेने वाला है उसके मन में ये हेजिटेशन है कि हाँ ये मेरे को मना कर सकता है। तो उस सेंस में अपने को क्या करना है, माइट का यूज़ करना है। जैसे माइट यू गिव मी योर वॉच, आई नो इट इज़ कॉस्टली। अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है हेजिटेशन का, आई नो इट इज़ कॉस्टली, यानी मैं जानता हूँ ये महंगी है। माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, इसमें भी हेजिटेशन है, आगे वाला मना भी कर सकता है कि नहीं मैं तो अपना पेन नहीं दूँ, तो ये इसमें क्या है, हेजिटेशन है। तो जब हेजिटेड रिक्वेस्ट होती है उसके लिए भी माइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है विल। यूज़ ऑफ विल इंटेंशन के लिए, इरादा बताने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए, हैबिट के लिए यानी आदत बताने के लिए विल का यूज होता है। जैसे इंटेंशन,
यानी इरादा क्या है, आई विल बाई ए न्यू फ्लैट, यानी मेरा क्या है, मेरा नया जो फ्लैट है वो खरीदने का क्या इरादा है, यानी मैं खरीदूंगा, नया फ्लैट खरीदूंगा, तो उसका क्या है, इंटेंशन है उसकी, यानी उसका ये इरादा है। तो उसके सेंस में अपन क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। आई विल बाय ए न्यू फ्लैट, मैं नया फ्लैट खरीदूंगा। फिर है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय करने के लिए, यानी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे को ये काम करना ही है। जैसे आई विल ज्वाइन द आर्मी वेरी सून, मैं बहुत ही जल्द यानी आर्मी ज्वाइन करूंगा, तो उसका क्या है, ये डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, यानी वो की तैयारी कर रहा है उस कंपटीशन की, तो वो ज्वाइन करेगा। आई विल ज्वाइन द जिम क्लासेज ऑन मंडे, मैं मंडे से, यानी श्योर है उसको, वो क्या है, श्योर है कि मैं मंडे से जिम क्लासेज को क्या करने वाला हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। तो ये होता है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए, और ये तो है इंटेंशन। नेक्स्ट है हैबिट के लिए, जैसे सी विल डू नथिंग बट द वॉच टीवी ऑल द टाइम, यानी सी विल डू नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है लेकिन पूरे टाइम क्या करता रहता है, यानी टीवी देखता रहता है। ये उसकी क्या है, हैबिट है, यानी बाकी कुछ नहीं करता है लेकिन पूरे समय क्या करता रहता है, टीवी देखता रहता है, यानी टीवी देखना उसकी क्या है, हैबिट है। तो उसके सेंस में क्या लगाएंगे अपन, विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वुड, यूज ऑफ वुड पास्ट हैबिट्स, यानी जो अपन ने विल किया है उसका ही रूप है, पास्ट हैबिट्स के लिए होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, और फिर चॉइस के लिए होता है, यानी किसी चीज़ को चूज करना हो। जैसे पास्ट हैबिट कैसे, मुकेश वुड गो टू टेम्पल एवरीडे, मुकेश है वो एवरीडे टेम्पल जाता है, ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो एवरीडे यानी प्रत्येक दिन जाता है, तो ये क्या होगी, उसकी पास्ट हैबिट होगी, यानी कंटिन्यू वो जाता ही जाता है। नेक्स्ट है ही वुड ऑफन विजिट माई विलेज व्हेन ही वॉज इन इंडिया, यानी ही वुड ऑफन, वह प्राय विजिट माई विलेज, मेरे गांव की विजिट करता था, यानी आता था, कब, व्हेन ही वॉज इन इंडिया, जब वह इंडिया में था। तो ये क्या थी, उसकी आदत थी, यानी पास्ट की बात हो रही है, व्हेन के साथ वो जाए, इसकी मतलब पास्ट है, पास्ट की जब बात कर रही है अपनी आदत को शो कर रहा है, यानी उसकी आदत थी वो रोज़ यानी माई विलेज आता था प्राय। तो उस सेंस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। फिर है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जिसका आंसर यस या नो में आने के चांसेस रहते हैं, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, यानी दोनों ही है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का जब यूज़ करेंगे अपन तो वुड का यूज़ करेंगे, आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वुड यू गिव मी योर मोटर बाइक प्लीज़, क्या तुम मुझे अपनी मोटर बाइक दे सकते हो, तो दे सकते हो, तो वो यस भी कह सकता है और नो भी कह सकता है। आपसे कोई मांगे, बाइक मांगता है आपसे कोई, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, दे भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं। तो उस सेंस से वो होती है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, उसके लिए अपन वुड का यूज़ करते हैं, वुड यू गिव योर मोटर बाइक प्लीज़। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू स्पीक फॉर मी। अब देखो एक आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब इस तरीके का सेंटेंस आए यानी यू लाइक, तो बगैर सोचे समझे आप वहाँ पे वुड का यूज़ कर देना, ये एक ट्रिक ही है। यानी वुड यू लाइक, तो ऐसा सेंटेंस मिले यू लाइक और यहाँ स्पेस मिले, तो बगैर सोचे समझे आप वहाँ पे वुड का यूज़ कर देना। ये ट्रिक्स अपने जो शॉर्ट ट्रिक्स है इनको अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि अपने को अपना क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है वो गलत नहीं हो। फिर है चॉइस, अगर आपसे चॉइस पूछी जाए, जैसे आई वुड प्रेफर कॉफ़ी विद ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट के साथ में कॉफ़ी लोगे या कॉफ़ी के साथ ब्रेकफास्ट लोगे, तो ये आपसे क्या पूछी जा रही है, आपकी चॉइस पूछी जा रही है, यानी दोनों या फिर यह दोनों प्रेफर। तो यहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सेल, यूज ऑफ सेल, थ्रीट यानी धमकी के लिए, कमांड यानी आदेश देने के लिए, प्रोमिस यानी वादा करने के लिए, सर्टेनिटी यानी निश्चितता के लिए। इन चारों के लिए थ्रीट, कमांड, प्रोमिस और सर्टेनिटी के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे थ्रीट यानी धमकी दी जा रही हो, यू सेल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, यानी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो विंडो है उसको तोड़ सकता हूँ, यानी धमकी दे रहा है वो, यानी अगर आपने कुछ गलत किया तो मैं आपकी जो अगर बाहर जो आपके जो ग्लासेस लगे हैं उनको, जो विंडो है उनको मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, थ्रो आउट यानी ब्रेक कर सकता हूँ यानी तोड़ सकता हूँ। तो ये क्या होगी, धमकी होगी यानी थ्रीट होगी। नेक्स्ट है कमांड दी जा रही हो, अब यहाँ पे सेल का यूज़ देखना। देखो वैसे तो अपन आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, लेकिन जब अपन मॉडल का यूज़ करते हैं तो आई वी के साथ विल का यूज़ होता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो आप कहीं कहोगे कि यहाँ पे सर यू के साथ सेल लगे, तो यहाँ पे जब अपन मॉडल का यूज़ करते हैं तो आई वी के साथ विल यूज़ करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ सेल का यूज़ होगा। जैसे यू सेल का यूज़ कर रखा है, सी सेल यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट है कमांड,
यू सेल टाइप दिस लेटर हेयर एंड नाउ, यानी कोई कमांड दे रहा है कि तुम अभी, यानी हेयर एंड नाउ अभी और अभी के अभी इसी समय आप क्या करो, इस टाइप को लेटर करोगे, यानी लेटर को टाइप करोगे। तो यहाँ पे भी यू के साथ सेल का यूज़ हुआ है। लेकिन वैसे जैसे नॉर्मली यानी फ्यूचर टेंस के अंदर आईवी के साथ सेल यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ विल होता है। लेकिन मॉडल में इसका उल्टा होता है, आईवी के साथ विल और बाकी सभी के साथ सेल का यूज़ होता है। ये बात ध्यान रखना, कहीं आप यू देखकर विल का यूज़ करो और आईवी देख के सेल का यूज़ करो, नहीं, आईवी के साथ विल का यूज़ करना है। नेक्स्ट है प्रोमिस, यानी प्रोमिस के लिए, वादे के लिए। जैसे सी सेल हैव ए नेकलेस ऑन हर बर्थडे, यानी उससे वादा कर रहा है कि मैं आपको आपके जन्म दिवस पर क्या करूँगा, यानी नेकलेस गिफ्ट करूँगा या नेकलेस आपको दूंगा। तो सी के साथ क्या यूज़ किया अपन ने, सेल। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस किया जा रहा है, यानी वादा किया जा रहा है। सर्टेनिटी, निश्चितता के लिए, सी सेल कम टू द स्कूल, यानी वह स्कूल से आएगा, यानी निश्चित है, ही सेल कम टू द स्कूल। नेक्स्ट है शुड का यूज ऑफ शुड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए शुड का यूज होता है। एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए, और या फिर सजेशन या सलाह के लिए। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे, टुडे इज संडे, यानी आज संडे है, शुड ही बी एट होम, यानी वह घर पर होगा, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आज संडे है, इसका मतलब वह घर पर होगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, ही शुड पास द एग्जाम, तो वह एग्जाम को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। ये कैसी पॉसिबिलिटी है, कैसी संभावना है, स्ट्रॉन्ग है एकदम। नेक्स्ट है एडवाइस, राजू शुड हेल्प हिम, यानी सलाह दी जा रही है, राजू शुड हेल्प हिम, राजू तुम मेरी यानी मदद करो या उसकी मदद करो, ये उसको राजू शुड हेल्प हिम, यानी उसकी मदद करो राजू, तो ये क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है, यानी दायित्व होता है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता के मतलब क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कर्तव्य है उनका, दायित्व है नहीं। ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बोलते हैं जिसको, तो ये हो जाएगा ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज़। फिर है सजेशन, यानी किसी को सलाह देने के लिए। यू शुड स्टडी वेल, तुम्हें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, अच्छी स्टडी करनी चाहिए, अच्छा अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए शुड का यूज़ होगा। इट इज़ टू लेट, यू शुड गो नाउ, यू शुड गो होम नाउ, यानी तुम पहले से काफ़ी लेट हो चुके हो, यानी उससे सलाह दी जा रही है अब तुम घर जा सकते हो, यानी घर जाओ या घर जा सकते हो। तो इस सेंस में अपन क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। तो ये है अपने मॉडल्स। बाकी के जो मॉडल्स हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। उसके साथ साथ उसमें मेन ट्रिक्स है, यानी ट्रिक्स के माध्यम से अगर आपने सेंस समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस का, तो अपन किस तरीके से यानी मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। 8 अपन ने कर लिए, जो बाकी बचे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है, यानी वुड का यूज़ सीधे डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, एक शुड का यूज़ होता है वो मतलब डायरेक्ट अगर सेंटेंस देख कर पहचान सकते हैं, यानी बगैर सेंस के अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा तो भी अपन कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।